सच्चिदानंदाम सुंदर श्याम भगवान श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद की मंगलमय लीलाएं इस सप्ताह महापुराण के माध्यम से श्रवण करने पधारे सभी भगवत भक्तों को इसके प्रथम सोपान की आनंदमयी साझा। जय श्री कृष्ण। आशीर्वाददाता संतजन महापुरुष ब्राह्मण देवता ऋषि मुनि सती जति गौमाता सभी के चरणों में हृदय से प्रणाम कर रहे हैं। ये साप्ताहिक अनुष्ठान आत्म कल्याण में सहायक हो, भगवत प्रेम में वृद्धि करने वाला हो, आत्म शांति मिले, सुख का हेतु हो। श्रीमद् भागवत अनुष्ठान भगवत प्रेम बढ़ाने में सहायक है। और भगवान अच्छे लगे, अपने लगे, मधुर लगे, उनकी मीठी मीठी याद आती रहे। भगवान के स्वरूप में, भगवान की कथा में, लीला में, नाम में
धाम में जो रस है, जो आकर्षण है, इसे ही प्रेम कहते हैं और इस प्रेम को ही भजन कहते हैं। तो भजन सबके जीवन में बढ़ना चाहिए, चाहे शरीर का वजन घटे या बढ़े, चाहे आपकी जेब में वजन घटे या बढ़े, चाहे आपके घर में अनाज का वजन घटे या बढ़े, लेकिन जीवन में भगवान का भजन बढ़ना चाहिए। तो भजन किसे कहते हैं? भगवान में जो आकर्षण है, अपनापन, अच्छे लगते हैं, मीठे लगते हैं, मधुर लगते हैं, बार बार याद आती है, यही प्रेम है और यही भजन है। पन्न गारि सुन प्रेम सम भजन न दूसर आन। और भक्तों, वास्तविकता यही है कि अपनी मूल पूंजी, अपनी स्थायी धरोहर, अपनी कमाई, अपनी प्रॉपर्टी यही है कि इस जीवन को पाकर के हमें भगवान अच्छे लगने लग जाए। कोई बड़ी बात भी नहीं है, साधारण सी बात है, छोटी सी बात है। भगवान अच्छे लगे, बस खाओ पियो पहनो ओढ़ो, आओ जाओ, कमाओ, लेन देन करो, व्यवहार करो, कोई दिक्कत नहीं, पर अच्छे भगवान लगना चाहिए। बस स्वतः खिंचाओ भगवान के मंदिर में, अपने आप दौड़ हो, भगवान की चर्चा होती हो, वहां अपने आप आकर्षण हो, दौड़ हो, नाम जपते रहे, याद करते रहे, स्मृति बनी रहे, मधुर मधुर भगवान की याद आती है। कैसे मेरे प्रभु, कितने सुंदर हैं, दिव्य हैं, उनकी अंग अंग की, उनके परिकर की अपने को याद आती है। ये सबसे खास बात है। और याद रखना, न ये संसार रहेगा, न ये शरीर रहेगा, न ये प्रॉपर्टी रहेगी, न ये परिवार रहेगा, और भगवान की जो मधुर मधुर स्मृति है, याद है, ये सदा बनी रहेगी। इसलिए आपसे कह रहे हैं प्रथम चरण में कि श्रीमद् भागवत सप्ताह अनुष्ठान करने का, श्रवण करने का मात्र केवल एक यही लक्ष्य है कि हमारे मानस में, हमारी स्मृति में भगवान की याद बस जाए, आंखों में बस जाए जो मीरा जी के बसा, बसोरी मेरे नैनन में नंदलाल। एक नशा चढ़ जाए, जैसे अमल वालों को नशा चढ़ता है ना, ऐसे अपने जीवन में एक धुन चढ़ जाए, एक नशा चढ़ जाए, बस भगवान की याद आए, बावरे जैसे घूमते रहे, काम करते रहे, परिवार का, घरवार का, शरीर का संचालन करते रहे, पर याद प्रभु की आती रहे। दिन रात, सुबह शाम, आठों याम प्रभु की याद आती रहे। तो इससे बड़ा इस दुनिया में कोई धन नहीं है, इससे बड़ा कोई साधन नहीं है, और इससे बड़ा कोई अपना हितैषी भी नहीं है। तो शुरुआत यहां से कर रहे हैं कि जीवन आपका कैसा भी हो, सुख में हो, दुख में हो, लाभ में हो, हानि में हो, बीमार हो, स्वस्थ हो, आपकी जीवन की परिस्थिति कैसी भी हो, उसकी तरफ ज्यादा ध्यान मत दो, क्योंकि ये परिस्थितियां रुकेगी नहीं, ये तो आती है और चली जाती है, फिर दूसरी आती है, चली जाती है, फिर तीसरी आती है, ये तो जीवन भर चलता ही रहेगा, ये रुकेगा नहीं। जिस पे ध्यान देना है, जिसको अपना बनाना है, जिससे प्रेम करना है, जिसकी स्मृति अखंड करना है, उस पे ध्यान दो।
देखो आप जड़ भरत जी का प्रसंग आता है श्रीमद् भागवत में। अब परिस्थिति कितनी जटिल है, जंगल में रहना पड़ रहा है, खेत की मेड़ पे सो जाते हैं, पेड़ के नीचे सो जाते हैं, जंगल में खाने पीने को ठीक से ना मिले, बाद की बसी बासी जली बली रोटियां भाभियां भेज देती, खा पी लेते, उनको भोजन पे ध्यान ही नहीं है। गादी गलीचा खाट पलंग चाहिए, ध्यान ही नहीं है, मकान चाहिए, कुछ नहीं, जहां रखो जैसे रखो, जो खिला दो पिला दो। जड़ भरत जी का ध्यान एक जगह है कि सारी परिस्थितियां तो आती है चली जाती बदल जाती है, पर अगर भगवान से प्रेम हो गया तो स्थायी प्रॉपर्टी हो जाएगी। ये मीरा जी को देखो, जहर का प्याला आया, सांप का टिकार आया, कई प्रकार की विपदाएं आई, पर उनके जीवन में एक लक्ष्य था, गोविंद मेरो है, भगवान मेरे हैं, बस वो अच्छे लगे तो कर लो ना, क्या कोई बड़ी बात थोड़ी है, सीधी सरल बात है। और इस जीवन में हम आए ही भगवान को अपना बनाने के लिए। अपने साथी बहुत सारे चले गए और अपना भी नंबर लगा हुआ है, क्या पता कब शरीर छूट जाएगा। और छूटे जब छूटे उसके पहले मान लो किसी को बीमारी आ गई, किसी को कई तरह की बीमारियां होती है, दुर्घटनाएं हो जाती है, शरीर का भरोसा थोड़ी भाव बदल जाता है, दिमाग फेल हो जाता है, माथा फेल हो जाता है, चक्कर आने लग जाते हैं, पैरालिसिस हो जाता है, अटैक आ जाता है, कोई घटना घट जाए, लग जाए, गिर जाए, अस्पताल जाना पड़े, कोई निश्चित नहीं है ना। इस शरीर का कोई निश्चित नहीं है कि कब ये अपना साथ छोड़ दे, कब अपने को धोखा दे दे। मौका बहुत बढ़िया है, अभी समय अच्छा है, अभी सब तरह से अनुकूलता है, मौसम अनुकूल है, अभी सब तरह के नियम अनुकूल है, शरीर स्वस्थ है, मन भी ठीक है, काम कर रही है, बुद्धि सब बढ़िया, तो लाभ ले लो, भगवान को अपना बना लो। आगे क्या पता कौन सी घटना कैसी घट जाए, हमें पता नहीं। इसलिए कथाओं के सार में अपने को चलना है, अपने को दिखावा नहीं करना है, अपने को कोई आडंबर नहीं करना है, अपने को तो सीधे सरल साधना में आगे बढ़ना है, अपने जीवन को सफल करना है। क्यों देखो परिवार की तरफ ज्यादा, क्यों देखो रिश्तेदार की तरफ ज्यादा, क्यों देखो समाज की तरफ, देश दुनिया की तरफ ज्यादा। अरे जो आए सामने उनकी सेवा कर दो, सबका भला सोचो, भगवान से प्रेम करो और मुकाम पे पहुंचो। उलझ काय को रहे हो, ये खेती आ गई नहीं, बेटी ने, फलाना ने, रिश्तेदार ने ऐसा उन्हें बोल दिया ने, ऐसा इन्हें कह दिया, अब क्या होगा, ऐसा होगा तो क्या होगा, वैसा होगा तो क्या होगा, काहे के चक्कर में पड़ रहे हो। जीवन सफल करना हो तो किसी परिस्थिति के चक्कर में ना पड़ते हुए प्रभु के चरणों में पड़ना चाहिए। यदि जीवन को इस मानव जमारे को सफल ही करना है तो परिस्थितियों की ज्यादा बात मत करो, इनकी चर्चा मत करो, ये तो चलने दो, ये तो लहरों की तरह आएगी चली जाएगी, इन पे ज्यादा ध्यान मत दो। एक बात आपको बहुत अच्छी बताएं भक्तों, यदि संसार को ज्यादा याद करोगे तो गंदगी आएगी अंदर। इस संसार का ज्यादा चिंतन करोगे, ज्यादा खाने पीने का, लेने देने का, उठने बैठने का, कमाने का, संसार का ज्यादा चिंतन करोगे तो गंदगी आएगी, बदबू आएगी अंदर, थू थू हो जाएगी, छी छी, अरे क्या हो रहा है। जो साधना करते हैं ना, जो भजन करते हैं, उनको पता है इस बात का। कथा में बैठते हैं, भगवान की याद आती है, कितना अच्छा लगता है, ऐसा लगता है बैठे रहो, सुनते रहो, आनंद आ रहा है बस। जब मंदिर में जाके दर्शन करते हैं, पूजा करते हैं, आरती करते हैं, कितना अच्छा लगता है, क्योंकि भगवान की याद आती है। और अब संसार की याद करके देखो, उसने यूं कह दिया, वहां नुकसान हो गया, बिगड़ गया, वो रूठ गया, वो टूट गया, घबरा जाओगे आप। और याद रखना अपने जीवन में, संसार का चिंतन करने से घबराहट होती है और भगवान का चिंतन करने से मुस्कुराहट आती है। जैसे फूल है ना, ये फूल जब खिलता है तो कितना अच्छा लगता है, पर यही फूल एक समय पर मुरझा जाता है, जो खिला है मुरझा जाता है। तो जब भगवान की याद आती है, अपने प्रभु की चर्चा होती है, तो फूल की तरह चेहरा खिल जाता है, खिलखिलाहट हो जाती है, मुस्कुराहट आ जाती है। और जैसे ही संसार का चिंतन होता है,
संसार के बारे में अपन कोई शोक करते, चिंता करते हैं, याद करते हैं ज्यादा, क्या होगा बेटा और बेटी, नाती पंतिन, ये न कमाना, न दुकान, न खदान, न मकान, न संतान, न मेहमान, न सम्मान, जो उसकी जगह याद करो तो क्या होगा, जो खिला हुआ फूल है जैसे मुरझा जाता है, ऐसे अपना चेहरा भी मुरझा जाता है, अपने अंदर एक घबराहट जैसी आ जाती संसार को याद करने से। इसलिए सबसे सीधी सरल बात है, बस यही साधना करो, शरीर कहीं भी रहे, परिस्थिति कुछ भी हो, पर हमें हमारे भगवान की याद निरंतर आती रहनी चाहिए। एक इष्ट बना लो, एक नाम का जाप करो, एक के भरोसे हो जाओ और उस एक की शरण में रह करके उसे याद करो, उससे बात करो। अपनी घर गृहस्थी की बातें अपने भगवान से कहो ना। मोबाइल पे दूसरे से बात करते हो, भाई जी से बात करते हो, बहन जी से करते हो, बहन से करते हो, बुआ जी से करते हो, मित्र से करते हो, माँ बाप से करते हो, भाई बहन से करते हो, अरे सबसे करते हो। आप एक काम करो, अपने भगवान को अपना मानो और जो भी जीवन की परिस्थिति है वो सीधे अपने भगवान से बात करो। आपकी भक्ति बढ़ जाएगी, आपको शक्ति मिलेगी, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आएगी, आपका जीवन सफल होगा। आप करके देखो कि तो सीधे सीधे प्रभु ये समस्या आ रही है तो मुझे क्या मतलब, आपकी दुनिया जाने, आपका जीवन जाने, मैं तो आपका हूँ, मुझे क्या मतलब दुनियादारी से। बिगड़े तो बिगड़े, सुधरे तो सुधरे, 100 बार बिगड़े 100 बार सुधरे, मुझे क्या लेना देना, मैं तो आपकी सेवा कर रहा हूँ, मैं तो आपकी सेवा कर रही हूँ प्रभु। और भगवान से बात करते ही आपका तार जुड़ जाएगा। संसार में बात करेंगे, उनसे उसको फोन लगाया, उससे बात करी, उससे मिले, वहां गए, भटक रहे हैं और दुखी हो रहे हैं। ये कथा सुन करके हमारी भक्ति बढ़नी चाहिए, भजन बढ़ना चाहिए, प्रभु में आकर्षण बढ़ना चाहिए। अपन ये नहीं चाहते हैं कि पंडाल बढ़े, ये भी नहीं चाहते बहुत ज्यादा जनता बढ़े, हम ये भी नहीं चाहते हैं कि कोई मौसम अनुकूल रहे, अरे अनुकूल रहे या प्रतिकूल रहे, अरे कोई आए या कोई जाए, इससे लेना देना नहीं। हमें तो एक लक्ष्य लेकर के इस पंडाल में बैठना है कि इस कथा को सुन करके भगवान से हमारा संबंध मजबूत होना चाहिए। अच्छी ताली बजाओ, अच्छी। प्रथम सोपान में आपने पंडाल तो लगभग भर दिया है और आज वैसे भी उत्सव का दिन है, डोल 11 से है ना, आज डोल 11 से। तो हमसे ये कहा था कि भाई वो डोल 11 के दिन तो कोई लोग कोटली जाते हैं, कोई मंडपिया जाते हैं और गांव में ही विमान निकलते हैं, तो 14 तारीख को तो कोई कथा सुनने शायद ही आए। हमने कहा कोई नहीं आएगा तो अपन भगवान को ही कथा सुना देंगे। और देख लो आखिरी तक बेटी माताएं, भाई लोग इधर भी पूरा ये सब कहां से आ गए। हमें विश्वास है कि भगवान जो चाहते हैं वही होता है। और ये भी पक्का भरोसा है भक्तों कि भगवान चाहते हैं वही कथा पंडाल में आके बैठता है। और कैसी कथा सुनानी है ये भी भगवान को पता है, कैसे उद्धार करना है, कैसे निकालना है प्रेमी जनों को संसार सागर के किनारे कैसे लगाना, कौन कहां कैसे उलझा हुआ है, ये सारी बातें अंतर्यामी जानते हैं। वो वही अपने को ये सब आयोजन करवाते हैं, ये सब व्यवस्था कराते हैं, यहाँ लाके बैठाते हैं और वही अपने को ऐसे वचन सुनवाते हैं और वही शक्ति देते हैं, समझ देते हैं कि बातें अपने गले उतर जाए और वही आचरण में लगाते हैं और वही धीरे धीरे जैसे माँ बच्चे को जलाती है और ऐसे भगवान अपने को किनारे लगाते हैं। इसलिए शुरुआत बहुत अच्छी हो रही है, आप सबकी श्रद्धा है, हम सम्मान करते हैं जो जहाँ से पधारे श्रद्धालु। और सबसे निवेदन करते हैं, आपसे हमारा आग्रह है, हम छोटे बन करके आपकी सेवा दे रहे हैं। आप इस अनुष्ठान से किसी और चीज की कोई मांग मत रखना, कोई अपना दूसरा लक्ष्य मत रखना। इस कथा को सुन करके एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि शरीर कैसी परिस्थिति में रहे, ससुराल में रहे, पियर में रहे, बाजार में रहे, दुकान में रहे, अस्पताल में रहे, मकान में रहे, दुख में रहे, सुख में रहे, परिस्थिति बाहर की कैसी भी हो, पर इस कथा को सुन करके भगवान में आकर्षण हो जाना चाहिए। मेरे प्रभु मुझे अच्छे लगने लग जाए, बस
उनकी याद में मुस्कुराते रहें, उनकी याद में गाते रहें, नाचते रहें, हंसते रहें, मस्त रहें, भगवान की याद आती रहे। बस ये इस कथा का एकमात्र लक्ष्य है, इस आयोजन का एकमात्र लक्ष्य है। और हम धन्यवाद देंगे यहाँ की समिति को भी कि आपने बहुत अच्छी व्यवस्था करी है। ऐसे बारिश के प्रतिकूल मौसम में इतना बढ़िया ये सब व्यवस्था करी है। गौ माता की अच्छी व्यवस्था, सेवा सब बढ़िया चल रही है और शुरुआत में ही इतना बढ़िया आयोजन, इतना अच्छा हमें दृश्य देखने को मिल रहा है। भगवान करे आपकी भावना और बढ़ती रहे और इस संसार का भला होता रहे। जो भी यजमान बन करके पूजा कर रहे हैं उनको भी हम साधुवाद देंगे कि आपकी कमाई कोड़ी, आपका तन मन धन अच्छे जगह लग रहा है, भागवत माता का पूजन करने का सौभाग्य आपको मिल रहा है। और जो यहाँ सेवा दे रहे हैं श्रद्धालु, दिन रात एक कर रहे हैं, आसपास सभी गांव वालों को हम बहुत बहुत साधुवाद देंगे। भगवान तिलस्मनाथ का धाम है, उनकी ये गौशाला है, उनकी ये कथा है और उन्हीं की ये कृपा है जो हम सबको ये लाभ मिल रहा है। हम तो साल में कहीं 2-4 बार यहाँ आते हैं और आकर के जो सेवा बनती है वो दे देते हैं, कोई सलाह तो सलाह दे देते हैं, बाकी हमारा इसमें कोई रोल नहीं है। हम तो भी छोटे से चाह करेंगे इधर ना करके, बस आपके साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तब तैयार हैं जब आप ऐसी भावना रखोगे कि अपनी कमाई कोड़ी ऐसी जगह लगे जिससे जनता का भला हो, सब माता बहनें सुखी हो जाए, गाय माता सुखी हो जाए, सारी जनता का कल्याण हो जाए और सबका प्रभु से प्रेम हो जाए। बहुत अच्छी बात है, हम बहुत प्रसन्न हैं। शुरुआत में हम धन्यवाद देंगे यहाँ की समिति को, यजमान परिवारों को, सब भाई बहनों को। ऊपर माल क्षेत्र है ये, कौन सा है? और ऊपर माल क्षेत्र में हमने देखा अभी जो आप शोभा यात्रा लेके आए हैं, आसपास गांव के श्रद्धालु जुड़े, जो जय जयकार मंगलाचार और सब छोटे बड़े सब माताएं बहनें यूं कर करके और सब लाइन से चल रहे हैं, उत्सव मन रहा है। हमें लग रहा है कि ऊपर माल में उत्साह बहुत है, ऊपर माल में उत्साह होते हैं और जितना उत्साह होता है उतना ही उत्सव होता है। जितना उत्साह होता है उतना ही उत्सव होता है और जितना उत्सव होता है उतने उत्पात दबते हैं। जैसे पिछले साल भी आपने अगर याद हो, अभी तक हमको याद है कि आखिरी दिन की जो कथा चल रही, आसपास बारिश हो रही थी और यहाँ पे कथा, पूरे क्षेत्र में ऐसा बादल मंडराए हुए थे। पिछले साल आखिरी दिन की बात याद है हमको, आपको भी याद होगी ना बहना? ऐसा अंधेरा अंधेरा छा रहा था, जिधर देखो तो बादल गड़गड़ाहट कर रहे थे, बरसात हो रही थी, आगे पीछे चारों तरफ ऐसा लग रहा था बारिश हो रही है, आज सब तरफ बारिश चल रही है और गौशाला में कथा चल रही है। तो ये क्या है, प्रकृति भी अपना साथ देती है। जब कोई भक्त प्रेमी जन ऐसा होता है, उसकी तरफ देख करके भगवान साथ देते हैं। तो आप सभी को हम श्रद्धा से नमन करते हैं और निवेदन साथ में करते हैं कि आप इन शब्दों को अन्यथा मत लेना, इनको अपने लिए सुनना और विचार करना कि वो कौन सा समय आएगा जिस समय हम पूरी तरह भगवान के समर्पित हो जाएंगे, पूरी तरह समर्पित, तन भी तेरा, मन भी तेरा और तेरे ये प्राण, सब कुछ पूरी तरह भगवान को समर्पित कर देंगे। अब भगवान लेते तो कुछ है नहीं, जैसे आपने प्रसाद चढ़ाया ठाकुर जी को, जैसे आपने मान लो फल चढ़ाया, मिश्री चढ़ाई, तो भगवान ये थोड़ी कहेंगे कि यही रहने दे, अरे मैंने दृष्टि डाल दी, ये फल मिश्री का प्रसाद बन गया, अब ले जा, तू बांट देना, खा लेना, तेरे हिसाब से कर लेना। तो भगवान को जो चढ़ाया वो भगवान लेते नहीं है, उसे शुद्ध करके प्रसाद बना करके आपको ही दे देते हैं। इसलिए आप अपने जीवन का सब कुछ भगवान को समर्पण कर दो तो भगवान लेंगे नहीं, उसे शुद्ध करके आपको ही दे देंगे। तो आम के आम और गुठले के दाम, फायदा कितना बड़ा है, फायदा कितना बड़ा है। ये घर, ये परिवार, ये धन दौलत, मकान, जमीन जायदाद, बल बुद्धि मन प्राण, आप सब भगवान के समर्पित कर दो, भगवान लेंगे कुछ भी नहीं। जैसे धूप में आप कपड़ा सुखा दो तो सूर्य नारायण लेते नहीं है आपसे कुछ भी, उसका गीलापन सूख लेते हैं, सुखा करके आपको दे देते हैं, ले जाओ प्रेस कर लो और पहनना आराम से। सूर्य नारायण कपड़े की गीलापन को खींच लेते हैं, धूप में वो कपड़ा सूख जाता है, फिर आप प्रेस करके उसको बढ़िया पहन लेते हो, आपके शरीर की शोभा बन जाता है वो। ऐसा कैसा आप अपना जो भी है ये अपना मत मानो, भगवान का मान लो और भगवान का मान के कह दो सब कुछ आपका है प्रभु। तो भगवान क्या करेंगे, उसमें जो दोष है उसको तो खींच लेंगे और शुद्ध करके आपको पुनः दे देंगे, प्रसाद बन जाएगा आपका जीवन।
आपका तन मन धन, आपके पास जो भी साधन है, ये सब प्रसाद बन जाएगा, आपके जीवन की शोभा बन जाएगा। आप देखे तो देखो, जितने महापुरुष हुए संसार में, उन्होंने अपने पास सब कुछ रखा, लेकिन अपना मान के नहीं रखा, भगवान का मान लिया उन्होंने। तन भी तेरा, मन भी तेरा, तेरे ही ये प्राण, अपना कुछ नहीं माना उन्होंने। तो भगवान ने क्या किया है, जैसे भगवान को नैवेद्य लगा तो उसमें उन्होंने अपनी दया दृष्टि डाल दी और उसको शुद्ध कर दिया। धूप में कपड़ा गीलेपन से सूख जाता है, गीलापन वो किरणें, वो तेज सूर्य नारायण का खींच लेता है। इसी तरह से जब हम भगवान को समर्पित कर देते हैं कि प्रभु ये धन भी आपका, ये बेटा बेटी भी आपके, ये रकम पात भी आपकी, ये घर भी आपका, सब आपको समर्पित कर रहे हैं, तो जैसे सूर्य नारायण धूप में कपड़ा डालने पर उसको गीलेपन को खींच करके सुखा देते हैं, आपके पहनने लायक बना देते हैं, ऐसे भगवान आपके चढ़ाए हुए सारे पदार्थों को, सारे वैभव को, उसका दोष खींच लेंगे, उसका जो मेलापन है वो खींच लेंगे और आपको शुद्ध करके दे देंगे। बेटा अब ये तेरे जीवन में प्रसाद बनेगा, ये प्रसाद है, अब इसको बांटो। ज्ञान है, मेरा ज्ञान है, मैं बांटता हूं तो इसमें अशुद्धि आ जाएगी। धन आपके पास है, इसमें भी कहीं अशुद्धि आ सकती, कमाने में, लेने देने में, कहीं बोलने और कमाने में, झूठ बोलने में आ जाए, कहीं कोई किसी का हक आ जाए तो अशुद्धि हो जाती। तो शुद्ध कैसे होगा, इसे भगवान का मान लो। आपके पास अगर संग्रह भी है लाख करोड़ रुपया, पर अपना नहीं मानते हो, तो अंतिम में जाते समय आप कह दो कि मेरी जेब में तो कुछ है नहीं, और जेब में पड़ा भी हो तो मेरे मन में तो है नहीं, प्रभु सब तो आपका है, तो फिर आपको दोष नहीं लगेगा। अपना मत मानिए बस। और याद रखना भक्तों, जो जीवन में अपना कुछ नहीं मानता है वो संग्रह भी ज्यादा नहीं करता है, क्योंकि भगवान की दुनिया में भगवान के धन को लगाता रहता है, भगवान के स्तन को लगाता रहता है, मन को भगवान में लगा रहता है, और ऐसे उसका प्रेम बढ़ जाता है और वो उसका भजन शुरू हो जाता है। पन्नदारि सुन प्रेम सम भजन न दूसरा। ज्यादा जल्दी तो नहीं बोल रहे, हाँ, और शुरुआत में हमको थोड़ा एक तेज आ गया है बोलने का, फर्राट चल रही है गाड़ी। फिर आपसे कह रहे हैं, जो श्रद्धालु भगवान का ध्यान करते हैं, माला करते हैं, आसन लगा के बैठते हैं, सुबह शाम जब भी समय मिले, उनसे हमारा एक निवेदन और है कि आप करते रहिए, आप परिणाम पे ध्यान मत दीजिए। भगवान नहीं मिले, दर्शन नहीं हुए, मन तो लगता ही नहीं, क्यों नाम जपूं, क्यों माला करूं, क्यों गीता पढ़ूं, आप इस पे बिल्कुल गौर मत करिए, करते रहिए। जो करोज चल रही है लकड़ी के ऊपर, वो चलती रहेगी, कर 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 कर, तब जाकर के लकड़ी कटेगी। हम देखो, पता नहीं है कि हमारे जीवन में कितने दोष हैं, पिछले कैसे संस्कार हैं, हमारे कर्म कैसे हैं। अब नाम जपो तो वो करोज तो चल रही है, अब वो धीरे धीरे कट रहा है। अब आप हताश हो जाओ कि मैं तो बूढ़ा हो गया है, आधा बूढ़ा, और अभी तक मेरे को भगवान के दर्शन नहीं हुए, तो अब क्या भगवान मिलेंगे। तो आप माला फेरना छोड़ मत देना, आसन लगाना छोड़ मत देना, आप मंदिर आना छोड़ मत देना, आप भगवान में आस्था कम मत कर देना, आप अपना भजन जारी रखो। वो करोज भी चलती है ना, तो वो एक ही आवाज लगाती, कर कर, देखियोगी ना आपने, जो लकड़ी पे करोज चलती है वो आ रही, कर 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 कर, क्या कह रही वो, ए मेरी तरह तू ही भजन कर कर कर, यहाँ तो लकड़ी कटेगी, वहां तेरा पाप बढ़ जाएगा। ढीले मत पड़ो, उदास मत हो, निराश मत हो, लगे रहो, लगे रहो। भजन में कभी भी निराश होने की आवश्यकता है। चाहे शरीर बूढ़ा हो जाए, चाहे परिस्थिति विषम हो जाए, चाहे बेटा मर जाए, चाहे बेटी कुछ कर ले, चाहे माँ बाप चले जाएं, चाहे शरीर बीमार हो जाए, आप इस पे ध्यान मत दीजिए। ये तो सब होगा कर्मों के अनुसार। आप तो इस पे ध्यान दीजिए कि भजन बंद मत करो, नाम जप बंद मत करो, माला कम मत करो, और बढ़ाओ, लगाए जाओ। रसरी आवत जाती सिल पर परत निशान। आजकल तो घर घर नल लग गए, पहले कुआं कुंडी से जल भर के लाती थी माताएं, है ना, और वो पत्थर की जो लगी रहती थी उस पर रस्सी खींचती थी, नेज संडोर, बार बार उसे घिसते वो रस्सी तो कोमल होती थी, बिल्कुल नरम, और पत्थर बहुत कड़क होता है, पर आप देखो वो पत्थर पे निशान होते ही नहीं होते। रसरी आवत जाती सिल पर परत निशान।
रस्सी बार बार आई गई आई गई। उन्हें कि ये कब से चल रही है? ये मेरी सासू की सासू थी नहीं तब से, वो खींचती थी पानी इस कुंभी से, फिर मेरी सासू जी खींचती थी, अब मैं खींच रही हूँ, पीढ़ी दर पीढ़ी ये रस्सी चल रही है। अब रस्सी ने क्या करा, पत्थर बहुत कठोर है, रस्सी बहुत नरम है, पर बार बार सर 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 सर, तो उस रस्सी ने पत्थर को भी काट दिया। बोलो सही है, निशान बना दिया उस पे। याद रखना, आप नाम जपते रहो, श्वासों पे इसको चलने दो, श्वासों की डोरी पे नाम के मोती, इसे पिरोते रहो, इस रस्सी को, इस नेज को चलने दो, बार बार आते जाते राम राम कृष्ण कृष्ण जो आपको जपना है। यदि रस्सी के चलने से पत्थर कट जाते हैं तो नाम के जपने से पाप भी कट जाते हैं। हताश ना होना है, निराश ना होना है कि अरे इतने साल हो गए तीरथ व्रत करते करते कोई फर्क नहीं पड़ा और मन लगता नहीं है। आप इस चक्कर में बिल्कुल मत पड़ो, आप निराश मत हो जाना। हमें एक सज्जन मिले थे, उनसे हमारी बात हुई, वो साधना करते हैं और साधना में हमने पूछा क्या हालचाल है, तो बोले कि पहले जब मैं ध्यान में बैठता था, उन्हें हमको सारी बातें बताई। मैं सुबह उठता हूँ नहीं तो आंख खुलते ही बैठ जाता हूँ, पानी वानी भी नहीं पीता हूँ। आंख खुली, नींद जैसी खुली कि बस जो भगवान का नाम मंत्र लेके वहीं गोदड़ी में बैठ जाता हूँ। जितनी देर बैठा है, घंटा आधा घंटा जो नाम जपता हूँ, मंत्र जपता हूँ, उसके बाद फिर जो भी मुझे खाना पीना है, मतलब ये इधर उधर बाहर का जाना, नहाना धोना, शौच क्रिया, मंजन अंजन, पानी पीना, गर्म पानी, जो जो करना है सब बाद में, उठते ही बैठ जाता हूँ। और रात को भी नींद आने के पहले भगवान का भजन करता हूँ। तो वो सज्जन हमको सुना रहे थे भक्तों कि पहले जब मैं बैठता था तो अंधेरा अंधेरा लगता था, जैसे आंख मीचता था तो मुझे क्या लगता था, एकदम अंधेरा, कुछ नहीं दिखता था और घबराहट होती थी, ऐसी इच्छा होती थी कब उठ जाऊं। और वो जैसे करोज चलती है ना और लकड़ी कटती जाती है, जैसे रस्सी चलती, पत्थर दिखता नहीं कटता लेकिन कटता जाता है। ऐसे नाम जपते हुए, भगवान का ध्यान करते हुए अपने अंदर का जो विकार है, जो विषय वासना है, ये भी धीरे धीरे छटती है, कटती जाती है। तो उन्होंने हमको अनुभव बताया कि मैं पहले जब बैठता था तो अंधेरा हो जाता था और घबराहट होती थी, कब उठूं मैं। अब मेरी स्थिति बदल गई। सच्ची घटना सुना रहे हैं आपको, ध्यान देना। जो लोग हताश हो जाते हैं भजन करने में कि अब क्या करेंगे, अब क्या भगवान मिले, वो ध्यान से सुनना। अब वो बोले कि मेरे भीतर धीरे धीरे उजाला होने लगा, जैसे सूर्य नारायण उदय होते उसके पहले एक अरुणोदय होता है ना, एक उजास कि अब दिन निकलने वाला है, ऐसा मेरे भीतर आंख बंद करने के बाद उजास होने लगा, प्रकाश होने लगा। अब नाम जपने मुझे रस आने लगा, अब ऐसी इच्छा होती और बैठूं। इससे सिद्ध हो गया कि नाम जपते जपते पाप कर्म कटते हैं। ज्यादा कर्म रहते हैं तो अंधेरा होता है, घबराहट होती है, नाम की आंच लगती है, आपको परेशानी आएगी, पर डटे रहोगे, पीछे नहीं हटोगे तो धीरे धीरे साधना में आपको बल मिलेगा और भीतर हृदय में प्रकाश होने लग जाएगा। कर्म आपके पुराने शिथिल हो जाएंगे। भजन के प्रताप से भाग्य बदल जाता है साहब। कर्मों का लेखा जोखा भजन के प्रताप से शिथिल हो जाता है, प्रारब्ध बदल जाता है भजन के प्रताप से। इसलिए आपसे कह रहे हैं, इस दुनिया में, इस जीवन में भजन से बड़ा कोई काम है ही नहीं। कौटिन तोक्ता हरिम भजित, हरि को भजो, करोड़ छूटे तो छोड़ो, पर भगवान का भजन करो। सुबह शाम में समय निकालो और करो भगवान के श्री चरणों का ध्यान और नाम जप शुरू करो। सबसे कह रहे हैं, क्योंकि मृत्यु का सामना सबको अकेले करना है। बाजार में जाएंगे, कौन साथ जा रहा है माँ बहन के, आप अस्पताल जाए तो कौन साथ जा रहा है, बुआ जी के, बेटी के साथ कौन जा रहा है, ससुराल जा रही है, कौन लेने आया, आप सब जगह साथ देखते हो, पर मौत के समय कोई साथ देने वाला? मौत के समय आपको लोग साथ नहीं देंगे, मौत के समय आपको धन साथ नहीं देगा, मौत के समय आपका भजन साथ देगा। इसलिए भजन कराओ, समय निकालो, काम छोड़ो, चाहे रात में नींद कम करो, जल्दी उठो, पर भजन करो। भजन कटेगा, घबराओ मत।
अंधेरा भी छटेगा, कर्म भी कटेगा, आपका मन भी लगेगा, और नहीं लगे तो आराम मरे, आप तो मत छोड़ो। हाँ, और सही बात बता रहे, भजन नहीं छोड़ोगे तो मन मरेगा, नहीं तो क्या होगा, ये तो मरेगा ही। ये संसार का जो असर है आपके अंतःकरण पे, ये धीरे धीरे हटेगा, इसको हटने को ही तो मन का मरना कहते हैं। संसार का जो प्रभाव है ना बहनों अपने हृदय पे, कि अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है, यही तो मन है। और ये हट जाएगा असर तो आप तर जाओगे, भगवान के हो जाओगे। इसलिए चाहे काम छूटे, चाहे कोई कुछ भी बोले, चाहे दुख झेलना पड़े, चाहे भूखे रहना पड़े, चाहे नींद कम करनी पड़े, ठीक है, आप भजन मत छोड़ो, बनेगा। वैसे देखो एक बात बताएं आपको, भगवान की जब कृपा आती है ना तो एकदम पलटी लग जाती है, एकदम उजास हो जाता है, एकदम दर्शन भी हो जाएंगे, कृपा आती है तो ठीक है, उसकी इच्छा मान के अपना प्रयास कम क्यों करो, जारी रखो। हो सकता है मां के पेट में बच्चा भी एकदम थोड़ी बनता है, बनता है। एक रात में कलल होता है, मिश्रण होता है रजवेरी का, 5 रात में फिर 10 में कोर जैसा, 1 महीने में उसका सिर निकलता है, दूसरे महीने में अंग प्रत्यंग निकलते हैं, तीसरे महीने में अस्थि रोम, चौथे महीने में फिर वो, 5वें, ऐसे करके पूरा शरीर माँ के पेट में। भगवान कपिल कहते हैं देवती माँ की, माँ के गर्भ में बालक ऐसे धीरे 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 वो पिंड तेरे से बड़ा होता है, उसका निकलता सारा अंग प्रत्यंग, फिर उसमें चेतना सक्रिय होती है बाद में, और 9 महीने के बाद वो माँ की कोंख से बाहर आता है, एकदम थोड़ी बनता है। आप प्रयास जारी रखो, बच्चा पैदा हो उसका शरीर जो बनता है तो धीरे धीरे, तो आप भी अपने प्रयास में कमी न रखो। पहले चरण बना लो, कभी मुकुट बने तो मुकुट बना लो, कभी हाथ भगवान के दिखने लग जाए तो कभी कभी उनका चेहरा दिखने लग जाए तो कभी चरण, ऐसे धीरे धीरे मन के बनाते रहो बनाते रहो बनाते रहो। जैसे जैसे 9 महीने बाद बच्चा पैदा होता है, ऐसे 9 द्वारों को पार होने के बाद ब्रह्म प्रकट होता है। भजन जारी रखो, भजन, भगवान में आकर्षण, प्रेम, ये जारी रखो, इसमें ढिलाई मत करो, भजन में गैप मत करो। ये सब बहाने हैं माया के। आज सर्दी ज्यादा लग रही है, आज बुखार आ गई, आज तो मेहमान जाना है, आज तो नींद पूरी नहीं हुई, आज तो ये हो गया, आज काम ज्यादा है, आज उलझन ज्यादा है, आज मौसम खराब, ये सब माया के बोलो बहाने। ये किसी बहाने माया गफलाएगी और भजन छुड़ाएगी। भगवान की माया बहुत प्रबल है, आप इसमें मत गफलो, इसके चक्कर में भजन मत छोड़ो। आप तो सुबह शाम भगवान के चरणों में समय देते रहो, और मौका मिले बस जुबान से भगवान का नाम जपते रहो। जैसे नारद जी नारायण नारायण जप रहे हैं, हनुमान जी राम राम जप रहे हैं, शबरी को रामा रामा रटते रटते सारी उम्र हो गई, ऐसे अपन भी भगवान का नाम जपते रहो। जैसे जहां समय मिले, गोविंद हरे गोपाल हरे गोपाल।